हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम बात कर रहे हैं कल्चर मीडिया के बारे में और हम कल्चर मीडिया के टाइप्स के बारे में या क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सिंपल जो मीडिया है उसके बारे में बात कर ली थी पिछली वीडियो में। उसमें हमने पेप्टोन, वाटर, ग्लूकोज, बोथ और न्यूट्रिएंट अगार के बारे में बात की। तो ये जो न्यूट्रिएंट अगार या लिक्विड जो मीडियम होता है उसको क्या है, लॉन्ग वाली सिंपल वायल होती है और उसमें क्या है, ये इस प्रकार से देखिए उसमें रखा जाता है और फिर ऊपर से उसमें जो कॉटन है उसको लगा दिया जाता है। और ये पेटी डिश होती है, पेटी डिश में जैसे ही हम अगार डालते हैं वो सॉलिडिफाइंग प्रॉपर्टी होती है और वो उस पर सॉलिड इस प्रकार से, इस वजह से सॉलिड की वजह से इसको पेटी डिश पर जमाया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में जब सिंपल मीडिया छोड़कर के बाकी जो मीडिया होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मीडिया में आते हैं, यानी कि जो हमको चाहिए वो आप मिलाइए और वो कॉम्प्लेक्स मीडिया हो जाएगा। फिर बात की थी हमने सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया क्या होता है? सिंथेटिक मीडिया होता है प्योरली कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। तो जितना जो केमिकल चाहिए उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वही केमिकल हम डालेंगे और वही केमिकल से हमको क्या बनाना है, मीडिया बनाना है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल दिया था डिगोज मीडियम विटामिन 80, ये एग्जांपल दिया था हमने। अब हम बात करते हैं स्पेशल मीडिया के बारे में। स्पेशल मीडिया में पहला जो मीडिया है वो है एनरिच मीडिया। व्हेन बेसल मीडियम इज एडेड विद सम न्यूट्रिएंट्स सच एज ब्लड, सीरम और एग। अब जो बेसल मीडियम है या आप न्यूट्रिएंट अगार कह ले, तो वो अगर उसमें हम ब्लड, सीरम या एग को क्या है मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एनरिच्ड मीडिया। तो इसके एग्जांपल्स हैं, वो क्या है? पहला है ब्लड अगार। तो ब्लड इज एडेड टू न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार में क्या है, ब्लड को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड अगार होगा। इट मे बी यूज फॉर ग्रोइंग ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको ग्रो करने के लिए इसको काम में लेते हैं। वन स्पेसिफिक एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो पहला कौन सा है? मेन स्ट्रेप्टोकोकस विच रिक्वायर्स ब्लड फॉर इट्स ग्रोथ। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए। जब हम स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ेंगे तब हम भी इस बारे में बात करेंगे। तो ये ब्लड अगार है, ये वही सेम ऐसा अगार है न्यूट्रिएंट अगार, उसमें ब्लड ऐड कर दिया गया है। अगला है चॉकलेट अगार। इट इज हीटेड ब्लड अगार यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ नाइजीरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या है, ब्लड अगार को हीट करने के बाद में चॉकलेट अगार पाया मिलता है हमारे लिए। तो ये किसके लिए है? नाइजीरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन बैक्टीरिया के लिए हम इसको यूज करते हैं। लोफलर सीरम स्लोप। तो ये लोफलर सीरम स्लोप जो है, ये सीरम इज एडेड फॉर एनरिचिंग द मीडियम। तो इसमें सीरम यूज किया जाता है। दिस इज यूज फॉर ग्रुपिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए लोफलर सीरम स्लोप को यूज किया जाता है। दीज मीडिया आर एम्प्लॉयड टू ग्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मोर एक्सटिंक्ट इन दियर न्यूट्रिशन सीड्स। तो ये ऐसे जो मीडियम जो होते हैं, एनरिच मीडिया जो होते हैं, उनको वहाँ यूज किया जाता है जो स्पेशल बैक्टीरिया की हम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या चाहिए जिसमें वो उगेंगे। आगे बात समझ में? तो हमने तीनों के बारे में बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं एनरिचमेंट मीडिया। सम सब्सटेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन लिक्विड मीडियम। अब वो क्या है, अभी तक क्या है न्यूट्रिएंट अगार में ऐड कर रहे थे, अब लिक्विड मीडियम में ऐड करेंगे। विच हैव ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया टू ग्रो और इनहिबिट इट्स कंपीटर। तो इसमें क्या है, क्या होगा कि जो बैक्टीरिया उगाना है उसी को उगाया जाएगा और बाकी की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा। दिस रिजल्ट इन एन एब्सोल्यूट इंक्रीज नंबर ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। तो इससे क्या है, जो हमको बैक्टीरिया की स्टडी करनी है वो ज़्यादा नंबर में क्या होगा, उगेगा या ग्रोथ करेगा। सच मीडिया आर कॉल्ड एनरिचमेंट मीडिया। तो ऐसे मीडिया को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एनरिचमेंट मीडिया कहते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर कल्चर्स ऑफ फिशेज। तो ये क्या है, एनरिचमेंट मीडिया जो है फिशेज जो होते हैं उनके कल्चर में काम में लिए जाते हैं। वेयर द नॉन पैथोजेनिक और कमेंसल बैक्टीरिया टेंड टू ओवरग्रो द पैथोजेनिक वस।
तो ये क्या है, फिजिक्स की जो अगर आपसे पूछा जाता है तो कल्चर कौन से मीडियम किया जाता है, तो कहेंगे आप एनरिचमेंट मीडियम किया जाता है, क्योंकि वो फिजिक्स में होकर के वो बैक्टीरिया निकलता है। ऐसी कंडीशंस में एनरिचमेंट जो मीडिया है उसको यूज किया जाता है। साल्मोनेला बीइंग ओवरग्रोन बाय एस्चेरिचिया कोलाई। सम एग्जांपल फॉर एनरिच्ड मीडिया आर एज फॉलो। तो ये एग्जांपल हो गया है टेट्राथायोनेट ब्रोथ, तो इसका एग्जांपल है एनरिचमेंट मीडिया का टेट्राथायोनेट ब्रोथ। इसमें क्या है, टेट्राथायोनेट इज एडेड विच इनहिबिट कोलिफॉर्म व्हाइल अलाउड टाइफाइड पैराटाइफाइड बेसिलाई। तो अब ये क्या है, कोलिफॉर्म को तो इनहिबिट करेगा और टाइफाइड और पैराटाइफाइड बेसिलाई को ग्रो करने देगा। कौन, टेट्राथायोनेट। ऐसे ही है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। सेलेनाइट है सिमिलर एक्शन एज द टेट्राथायोनेट इन टेट्राथायोनेट ब्रोथ। तो ये भी सेम वही प्रॉपर्टी करता है, ये भी कोलिफॉर्म को इनहिबिट करेगा और टेट्रा टाइफाइड और पैराटाइफाइड को ग्रो होने देगा। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर इट इज ग्रो टू विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी को ग्रो करने के लिए जो एनरिचमेंट मीडिया काम में लिया जाता है वो कौन सा है, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान जरूर रखें क्योंकि यही एग्जाम में एनरिचमेंट में से ऑलमोस्टली आता है। अगला है सेलेक्टिव मीडिया। Selective media contains substances that inhibit all but a few type of bacteria and facilitate the isolation of particular species। अब ये क्या है, बैक्टीरिया है, उसकी भी स्पीसीज है और उस पर्टिकुलर स्पीसीज को ही ग्रो होने देगा बैक्टीरिया में। जिस स्पेशल बैक्टीरिया की, जैसे अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो उसमें पैराटाइफाइड भी है। तो ये बिल्कुल स्पेशल स्पीसीज को, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज के ही ग्रोथ के लिए। आगे बात समझ में, बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज में भी स्पेशल स्पीसीज जो है उनके ग्रो के लिए काम में ले जाते हैं। वो मीडिया कौन से होते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। दिस मीडिया आर यूज्ड टू आइसोलेट ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम ए स्पेसिमेन वेयर मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा एक्सपेक्टेड। सेलेक्टिव मीडिया आर सॉलिड इन कॉन्ट्रास्ट टू एनरिचमेंट मीडिया। ये सेलेक्टिव मीडिया कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि एनरिचमेंट मीडिया कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव मीडिया आर deoxylate citrate agar DCA, addition of deoxylate oxycholate acts as selective agent for enteric bacilli। तो ये साल्मोनेला और सीजेला के लिए DCA यूज किया जाता है, इसलिए बाइल सार्ट अगार BAC is a selective agent। it favors the growth of vibrio cholerae where inhibit the growth of intestinal organism। तो vibrio cholerae के लिए कौन सा है, BAC, और DCA किसके लिए है, साल्मोनेला एंड सीजेला के लिए। आगे बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया। व्हेन ए मीडियम कंटेन सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिफरेंशियल मीडिया। जैसे कि मैकोंग की अगार है, मैकोंग की मीडियम है व्हिच कंटेन्स पेप्टोन लैक्टोज एगार सोडियम टोरकुलेट एंड न्यूट्रल लेड। द lactose fermenters ALF form pink colored colonies where non-lactose fermenter NLF produce colorless और pale कॉलोनीज। तो ये क्या है, ये जो मीडिया होता है मैकोंग की अगार इसका एग्जाम्पल है, और ये आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर कोई ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं तो उनको लेकर के डिस्टिंग्विश की इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं उनको इस मैकोंग की अगार पर लगाया जाता है। ये डिफरेंस करके आपको बता देगा कौन सी कॉलोनी किसकी है, कौन सी कॉलोनी किसकी है, अलग अलग कलर में बता देगा। तो ये डिफरेंशियल मीडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लेबोरेटरी में ये तो पर डे काम में आता है। इंडिकेटर मीडिया। दीज मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन ए बैक्टीरियम ग्रो इन देम। साल्मोनेला टाइफी ग्रो ए ब्लैक कॉलोनी इन ए विल्सन ब्लेयर मीडियम कंटेनिंग सल्फाइड। तो ये जो है इंडिकेटर मीडिया वो होते हैं कि अगर उसमें आपने कोई बैक्टीरिया को ग्रो कराया तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। तो जैसे कि एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी को, वो है विल्सन ब्लेयर में कैसा कलर दे देता है, ब्लैक कॉलोनी देता है। ऐसे मैकोंग की अगार जो है उसके बारे में हमने बात कर ली है, वो भी एक इंडिकेटर टाइप का मीडियम होता है। तो ये मैकोंग की अगार है। आगे जो है वो है शुगर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे और उसी में ही हम इंडिकेटर मीडिया के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।